एक बार साकेत में विराजमान श्री कौशल्या जी के मन में भाव आयो कि मैं गोलोक धाम में श्री यशोदा जी से मिलवे जाऊं। और वही समय श्री यशोदा जी के मन में भाव आयो कि मैं श्री कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं, क्योंकि जैसे वृंदावन यहाँ है ना, ऐसे नित्य गोलोक धाम है, ऐसे ही अयोध्या की तरह नित्य साकेत धाम है। वहां नित्य राम कृष्ण लीला रामलीला चलती रहती है। अब हमारे ब्रज के रसिक जन तो कहमे कि गोलोक धाम कहीं आकाश में नहीं है, यही वृंदावन को भजते 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 निज वृंदावन में प्रवेश है जाएगा, वही गोलोक धाम है। मतलब हमें ये संसारवाद दिख रहा है, हमें कचौरी दिख रही है, लस्सी दिख रही है, हमें गरी दिख रही है, हमें घूमते फिरते इंसान दिख रहे हैं, ये अभी वृंदावन है। लेकिन यही को भजते 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 एक समय ऐसी स्थिति आएगी कि यही वृंदावन निज वृंदावन में परिवर्तित हो जाएगा। वह निज वृंदावन में प्रकाश लाइट नहीं है, वह निज वृंदावन में आधुनिक कोई वस्तु नहीं है, उस निज वृंदावन में संसार के लोग नहीं है, वह निज वृंदावन में श्री बिहारी जी मूर्तिमंत होके नहीं खड़े, निज वृंदावन में बिहारी जी भी चलते फिरते दिखाई देंगे। निज वृंदावन में श्री राधा रमण जी को दर्शन करवे जाओगे तो आज राधा रमण जी ऐसे खड़े हैं, पर निज वृंदावन में जब राधा रमण जी को दर्शन करोगे तो कहो तो अपने सिंहासन पे और पांव लटका के बैठे होंगे और आपकी जाति पूछेंगे, अरे खारियात आओ, काले क्या आओ मेरे काजे। निज वृंदावन में तो सचल श्री ठाकुर जी के दर्शन है। निज वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज, हितवंश महाप्रभु, रामानुज स्वामी जी महाराज, रामानंदाचार्य जी, भक्तिमती मीराबाई, सूरदास, कुमन, ये सब हैं वहां आज भी। वही निज वृंदावन श्री गोलोक धाम है। तो एक दिन साईं को मानसी में दर्शन हुआ कि कौशल्या मैया के मन में भाव आयो मैं यशोदा जी से मिलवे गोलोक धाम जाऊं, और यशोदा जी के मन में भाव आयो मैं कौशल्या जी से मिलवे साकेत जाऊं। और यहां दोनों ने अपने लाला गोद में उठाए। वहां कौशल्या जी ने श्री राम जी और यशोदा जी ने ठाकुर जी। दोनों जान लगी और बीच रास्ता में ही दोनों उनकी भेंट है गई एक दूसरे से। आहा, जैसे ही दोनों मिली तो अपने लाला तो नीचे छोड़ दिए, एक दूसरे को हृदय से लगाने लगी, आपस में बैठ के वहीं सघन कुंज में बतियान लगी। और यहां दोनों लाला बिल्कुल एक जैसे, एक जैसी पीतांबरी पहनी है, एक जैसी पाग पहनी है, एक जैसा श्रृंगार है, एक जैसे नेत्र हैं, एक जैसी नासिका, एक जैसी ओष्ठ, एक जैसी माला। आज ठाकुर जी ने जो माला पहनी वैसी माला राम जी ने पहनी है। यहां दोनों बालक भी खेल रहे, बालक दोनों नहीं खेल रहे, केवल कन्हैया खेल रहे, राम जी तो चुपचाप बैठे हैं। कन्हैया कभी उनके कान पकड़ ले, कभी उनके हाथ पकड़ ले, ना खेलो मेरे संग। ऐसी लीला चलन लगी। इतने में शाम है गई, और शाम रहती कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन फिर मिलेंगे, अब हम चलें। हाँ हाँ आप चलो, मैं हूं चलूं, घर जाके बड़े काम करने, लाला माखन मिश्री खवानी है, भूखो रोवेगो नहीं तो। और दोनों मैया आकर के जैसे ही अपने बालकन को गोद में उठायो तो महाराज दोनों बालकन में अदला बदली है गई। राम जी को उठाए के तो ले गई श्री यशोदा जी, और श्री गोपाल जी को उठा के ले गई कौशल्या जी। ये साईं को दर्शन हुआ मानसी में। जैसे ही दोनों बालक घर पहुंचे, ठाकुर जी भी देखो कैसे चतुर, यो नहीं बीच रास्ता में चिल्ला दे कि मेरी मैया तो वो गई, चुपचाप जा रहे, बोले ने देख के तो हम साकेत कैसे हो, ने उथल पुथल कर आऊं वहां पे। अब यहां ठाकुर जी जैसे साकेत पहुंचे राम बन के, तो राम जी तो बड़ी मर्यादा में रहमे। साकेत पहुंचते ही जैसे ही कौशल्या मैया ने ठाकुर जी को नीचे पधरायो, नीचे फर्श पे आते ही महाराज चौकड़ी मार के घुटमन घुटमन दौड़न लगे। वो तो कौशल्या मैया बोली, ऐसा लगे कन्हैया से मिलके फुर्ती आ गई राम में, देख कैसे दौड़ रहा है। और महाराज दौड़ करके गए, राम जी के जितने खिलौना वहां धरे सबन को जोर जोर से बजान लगे, और जैसे ही मन भर जाए सो वह तोड़न लगे। ये दृश्य देख करके अब साकेत में सब थोड़ा थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं, पर नजरअंदाज कर रहे हैं। राम जी ऐसी लीला करे ना है, कभी खिलौना तोड़े ना, बड़े आराम आराम से खेलें वो तो।
महाराज पलना पकड़ करके चढ़ गए और खाली पलना कोई झुला रहे हैं ठाकुर जी। थोड़ी देर झुलाया, थोड़ी देर झुलावे के बाद ऐसी जोर से धक्का दियो पलना ऊपर से टूट के नीचे गिर गो। कौशल्या जी और दशरथ जी ने देख रहे हैं, बोले आज लाला कहाँ गए हो? कौशल्या जी बोली मुझे तो लगे अभी अभी यशोदा जी से मिलके आई, उनको लाला बड़ो चंचल है, वहां ने कुछ प्रभाव डाल दियो अपने हमारे राघव में, थोड़ी बहुत देर में ठीक है जाएगा। दशरथ जी ने आवाज लगाई, सुनो राघव, प्रसाद पावे को समय है क्यों, चलो जल्दी आओ। राम जी को नियम है, एक चौकी पर दशरथ जी बैठे, छोटी चौकी पर छोटी थाली में राम जी प्रसाद पावे। लेकिन वहां नंद भवन में ठाकुर जी को नियम है कि जा थाली में नंद बाबा पा रहे हैं वही में पामेंगे, और नंद बाबा की गोद में ही बैठ के पामे। अब यहां राम जी तो है नहीं, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन आए, अपनी थाली तो दूर कर दी, बाबा की गोद में बैठ गए और बाबा से कहने लगे मुझे खवाओ। दशरथ जी को भी अच्छा लगा, बोले अरे आज तो राम जी गोद में ही बैठ गए, अच्छा चलो मैं खवाऊं। हाँ पवा, थोड़े थोड़े तिनका उठा उठा करके मुख में दें। एक बार पालियो, दूसरी तीसरी बार तुम्हारा दशरथ जी की उंगली काट गए अपने दांतन से। दशरथ जी मन में विचार कर रहे हैं, राघव ऐसे नहीं करते। इतने में ही तो ठाकुर जी ने कड़ी लाई हाथ में और एक हाथ में लाई खीर और दशरथ जी की पूरी दाढ़ी में लगा दी हो, ऊपर से नीचे तक पूरा डाई कर दी महाराज। पीरे पीरे दशरथ जी पूरी नीचे तक फैल गए। दशरथ जी घूम के कौशल्या जी को देखें, जी क्या हो रहा है, इतना प्रभाव उस बालक का। ठाकुर जी को तो पेट भर गो, तुरंत उतर के भाज गए। राम जी के सखा आए, सब आकर के द्वार पर कह रहे हैं, रघुकुल कमल दिवाकर कौशल्या नंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम, खेलवे को समय है गयो जल्दी पधारो। ठाकुर जी बोले भैया इतनी मर्यादा में कभी मधुमंगल श्रीधामा ना बोले, ये तो बड़े सीधे से बालक हैं। ठाकुर जी निकस के बाहर गए। अब राम जी तो खेल भी ऐसे ही खेले, नेक नेक बॉल खिसकाए दें, इधर उधर गेंद थे, वैसे ही खेल रहे हैं बड़ी शिष्टाचार मर्यादा में। ठाकुर जी नेक देर धीमे धीमे खेलते, बड़े परेशान है गए, बोले यार यहाँ तो आने को सुख ही नहीं मिल रहा। राम जी के जितने सखा सबन की चोटी पकड़ी और चोटी पकड़ के बोले घोड़ा बनो, और उनको घोड़ा बना दे, ऊपर चढ़ जाए, उनकी चोटी पकड़ खींचे, जहां खींचू वहीं को चलियो। कोई में मुस्टिक मारे, कोई में लात मार दें, कोई उठा के फेंक दें सरजू जी में। एक बालक के तो ले गए, बोले तो सरजू जी में डुबाऊंगो। वो चिल्लाने लगो, अरे माता जी मुझे बच्चे क्यों, ये राम जी को क्या हो गया, ये मुझे सरजू जी में फेंकने जा रहे हैं। सब घबरा गए साकेत में, ये आज राम जी को हुआ क्या है। और वहां गोलोक धाम में पहुंच गए श्री राम जी। यशोदा मैया ने जैसे ही अपनी गोद ते लाला उतारो, ठाकुर जी चुपचाप नीची नजर करके राम जी बैठे हैं। दशरथ जी कह रहे हैं लाला, नंद बाबा कह रहे हैं लाला आजा भोजन पाले। राम जी चुपचाप उठ करके गए, बगल में जाके बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी थाली लगे, छोटी सी में पाए। पर नंद बाबा ने तो उठाए के गोद में धल लिए और एक हाथ से स्वयं पामे, वही से नेक कवल लेके राम जी अपना मुंह फेरे। ऐसे तो पावे की उनकी आदत ही ना है। नंद बाबा कहे लाला मुंह का फेरो, ले खोलिया, और मुंह पकड़ के जबरदस्ती खोल के पवाई दियो। राम जी के नेत्र में मोटे मोटे आंसू आ गए, बोले काहे रो भैया। ग्वाल बाल आ गए, मधुमंगल श्री दामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा। अरे लाला कहां को चलोगो, ए लाला चल, खेलवे को समय हो, जल्दी चल। ठाकुर जी बिल्कुल सीधे साधे चुपचाप बैठे। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई विचित्र प्राणी आ गए हो। अरे लाला तो काहे को, तो इतना शांत काय को बैठो है, तेने अपने नेत्र नीचे काय कर रखे हैं। सीधा हम बोलो ऐसा लग रहा है जैसे आपको ब्याह व्यवहार हो का, कोई देख व्यवहार आ रहे हैं का। लाला तू ऐसा सीधो से बन काय बैठो है।
राम जी बेचारे बिल्कुल गुपचुप बैठे। श्री दामा मधुमंगल बोले ऐसे ना माने को, या ले चलो उठाए के आज दारी के या जमुना जी में फेंके आमेंगे, माँ या को मछली खा जाएंगी फिर चिल्लावे को। राम जी बेचारे ऐसा मत कीजिए आप लोग, ये सब आप क्या चर्चा कर रहे हैं, आप हमको यमुना जी में फेंकने क्यों जा रहे हैं। मधुमंगल सीधा लाला ये कौन सी भाषा बोल रहा हो भैया, ये कौन सी भाषा है जी, हमारी ब्रज भाषा तो है ना। राम जी को पकड़ के ले गए और बाहर जाकर के राम जी को घोड़ा बना दिया, ऊपर मधुमंगल बैठ को, मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा, राम जी की कमर। अरे भैया एक ही बैठ जाओ। श्रीदामा पकड़ के लाला ले गयो। यशोदा मैया ये छोरा का है गो हमारे, इधन कौन सी तो भाषा बोल लो समझ में ही ना आ रही है हमारे, ना ऊधम मचा रहो ना खेल लो, रो ही रो तब, और रो भी आवाज नहीं निकाल रहे, केवल आंसू निकल रहे हैं आके। यशोदा मैया तुरंत बैठी और बैठ करके श्री राम जी के नेत्रों में देखने लगी, तो राम जी नीची नजर करके खड़े। गौर से जब नेत्रों में देखा तो गंभीरता दिखाई दी। तुरंत कौशल्या जी, तुरंत यशोदा मैया बोली राम, तुरंत ठाकुर जी बोल पड़े हाँ मां। अरे ये तो भूल है गई मोते, ये तो कौशल्या जी को लाला आगो मेरे संग। अरे मैया जे का है गो, हमने तो यहाँ के ऊपर चढ़ चढ़ के कमर तोड़ दी या की, हम तो यार जमुना जी में फेंकवे जा रहे, क्योंकि लाला तो जमुना जी में फेंकवे थोड़ी है, वो तो दूसरे ने फेंक दे। मैया इन्हें वापस कर आओ, बेचारी इनकी मैया चिंता कर रही होंगी। यशोदा मैया बोली मोया की मैया की चिंता ना, मुझे यूं लग रही है साकेत में का बवाल है रहो होगो, वो बंदर पहुंच गो वहां पे, मुंह तो बाकी लग रही है मैंने का कर दिया होगा वहां पे। तुरंत राम जी को गोद में उठा करके यशोदा मैया दौड़ी, और वहां महाराज कोई के हाथ टूट गए, कोई के पांव में घाव है गो है, कोई के बाल खींच लिए नोच लिए, कोई दो सिपाही ऐसे हैं वो खिलावे गए ठाकुर जी को, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, दोनों उनकी दाढ़ी में गांठ मार दी और दोनों छूटे ही नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। पूरी साकेत में बवाल है गयो महाराज। कौशल्या मैया ने लाला उठाए, लाला उठा करके दौड़ी, बीच रास्ता में दोनों मिल गई। जैसे ही दोनों मिली यशोदा मैया बोली अरे बहन ये तो कैसो काम भयो आज, दोनों बालक अदला बदली है गई, लो पकड़ो अपने माटी के मत होना, बैठो ही रे कछु करे ही ना जे, तो हम बे ना बोले ना डोले ना चले फिर कछु ना करे, आंख नीचे करके बैठो ही रे, रो वे भी चुपचाप है, बस आंसू ने निकारे, आवाज ही ना है सुनी पूरे दिन आते है की। कौशल्या मैया बोली तुम भी पकड़ो अपने बंदर है, जे शांति ही ना बैठे, पूरी साकेत में हल्ला करे आयो है। ऐसा दृश्य सबरे खिलौना तोड़ दिए राम जी के। दोनों बालकन को जैसे ही नीचे पधरायो, यहाँ राम कृष्ण दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा रहे हैं, और कौशल्या मैया और जानकी जी एक दूसरे को हृदय से लगा रही हैं। यही स्वरूप को दर्शन हमारे श्री कोकिल साईं अपने मानसी में कर रहे हैं। तो हमने कहा उस कथा में कि किसी में अगर सामर्थ्य हो तो एक चित्र बना के लाओ। आज एक बालक चित्र वो लेके आई हूं, सामने है। हमने कही ऐसा चित्र बनाई हो कि पता नहीं चले राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। तो मेरे पास कम से कम 70 चित्र आ चुके अब तक, लेकिन आज साईं के यहाँ की कथा में ही ऐसा चित्र आया जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि इनमें राम जी कौन से और ठाकुर जी कौन से। देखो ये यहाँ पे ने वो करो, क्लोजअप करियो, वहां में टीवी में दिखेगा, पकड़ियो भैया ने अच्छे थे, हाँ मेरे भरोसे मत छोड़ दियो। ये देखो सामने दिख रहे हैं, एक से ही नेत्र, एक से ही नासिका, एक से ही मुखमंडल, एक सी पाग, एक सी कद काठी। अब बताओ यहाँ में ठाकुर जी कौन से? ठाकुर जी वो हैं जिनने कंधा पे हाथ धर रखो है। क्यों? राम जी तो बेचारे सीधे ही खड़े रहेंगे, ठाकुर जी हैं खींच रहे हैं उनको अपनी ओर। तो इतने दिनों से चित्र बन रहे थे, जितने भी बालकों ने दिए हमको, सबके चित्र बहुत सुंदर, एक से एक अद्भुत। पर हमने कही थी जैसे साईं को दर्शन हुए
कि राम कृष्ण में भेद ही नहीं पता चल रहा है, वो चित्र आज साईं की कथा में ही आया है। तो हमारी तरफ से आज ये साईं कोई भेंट है, उन्हीं की लीला की कथा उन्हीं कोई भेंट कर रहे हैं। बोलो मिथिले बावल साईं अमा की। ऐसे हमारे साईं, उनके मानसी के भाव, कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि रामकृष्ण भी मिले, पर साईं ने विचार किया। तो धन्य है कि हम इस आंगन में बैठे हैं, उस महापुरुष के आंगन में बैठे हैं जो ऐसे भाव रखते थे ठाकुर जी के प्रति। और ये गोपनीय है। आज वृंदावन में इतने वर्षों से ये स्थान है, वृंदावन के लोग नहीं जानते। हमको इस कथा के लिए, प्रचार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि इसीलिए गोपनीय, क्योंकि प्रेम जितना गोपनीय रहा जाए उतना बढ़े। महाराज जी हमको ज्यादा प्रचार नहीं करना कि सब लोगों को पता चले स्थान कौन सा है, कैसा है। जो लोग सुन भी रहे हैं ना, वो भी बाहर से ही प्रणाम कर जाए करियो द्वार को। कभी साईं की आज्ञा होगी तो द्वार खुले मिल जाए तो भीतर आ जाइयो, दर्शन कर जाए करियो। लेकिन यह स्थान अद्भुत है और अत्यंत अंतरंग और गोपनीय है। ऐसे स्थान